आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी 2023 के लिए आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। आपसे यहाँ क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं, तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो उसके हमें कारण बताने, 2 कारण बताने, क्योंकि आपसे 2 नंबर में ही यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो फ्रांस की क्रांति थे उसके 2 कारण प्रमुख है। ये पहला है शोचनीय आर्थिक दशा। क्या है पहला कारण? शोचनीय आर्थिक दशा। और दूसरा कारण बनेगा तात्कालीन कारण। तो ये हमारे 2 कारण हो चुके हैं फ्रांस की क्रांति की जब शुरुआत हुई उसके। तो आप इसके कंप्लीट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति शुरू हुई उसके हमें परिणाम बताने हैं। तो कौन कौन से परिणाम है आपसे, इसमें ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, मताधिकार का विस्तार। क्या है? मत अधिकार का विस्तार और गणितीय आदर्शों की स्थापना। 2 कारण निकल कर आए इसके। मताधिकार का विस्तार और गणितीय आदर्शों की स्थापना। तो ये हमारे फ्रांस क्रांति के 2 परिणाम। नहीं, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, आगे का क्वेश्चन है हमारा फ्रांस में लुईस 16वें के समय। क्या है? आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और फिर उसका आंसर लिखिएगा। तो देखिए, फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के कारण बताइए। तो जो फ्रांस था उसमें लुई 16वें के समय जो खजाना था वहां खाली हो गया था। क्यों खाली हो गया था? इसके कौन से कारण थे? तो जो राजा था वहां का, तो राजा द्वारा शान शौकत पर खर्च। तो जो राजा था उसने क्या करा, जो शान शौकत थी उस पर वहां ज्यादा खर्च करता था, जिसके कारण खजाना खाली हुआ। उसने और सरकार को कर्ज दिया था। जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था और वे अब 10% ब्याज मांगने लगे। इन्होंने क्या करा, सरकार को कर्जा दिया, फिर वहां 10% फीसदी ब्याज मांगने लगे। इसके कारण भी उनका खजाना खाली हुआ। और जो तीसरा पॉइंट है वह है कि जो ब्रिटेन से 13वीं अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र कराने में इन्होंने सहायता दी, इसलिए इनका खजाना खाली हो गया। तो ये 3 कारण थे फ्रांस में 16वें के समय खजाना खाली होने के कारण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्टेट क्या है? तो एस्टेट क्या था हम देखते हैं। तो क्रांति पूर्व, क्रांति के पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को लोगों ने अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी माना। तो वही हमारा एस्टेट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करिएगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था? फ्रांस के जो समय था उसमें टाइड क्या था? तो देखिए, चर्च द्वारा क्या करा, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला, यानी कि टैक्स, हम कह सकते हैं उसे टैक्स। क्या कहेंगे? चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स। यह एक कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो जो भी
किसान थे उनके जो फसल में से 10% देना था, वही आपको टाइड कहलाता है, यानी कि टैक्स कहलाता है। तो फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था? तो यही, तो जो सरकार हम 10% लेती है वही हमारा टाइड है, यानी हम उसे कह सकते हैं टैक्स के रूप में हम देते हैं। आगे है आपका कॉन्वेंट का क्या आशय है? क्या है कॉन्वेंट का क्या आशय है? तो कॉन्वेंट क्या है ये हमें बताना है। तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। क्या कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को क्या समर्पित समूह की इमारत है? तो आप इन दोनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, ये आगे क्वेश्चन ये हमारा जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे और इसके नेता कौन था? तो जो जेकोबिन क्लब था उसके सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, दो जेकोबिन्स क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जो जेकोबिन के सदस्य थे वहां समाज के कौन से कम समृद्ध, यानी जो बहुत ही कम होते थे उन हिस्सों से आते थे, जैसे जिनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता वाले, घड़ी साज, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले और नौकर दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। तो ये जेकोबिन्स क्लब के सदस्य थे। कौन कौन? जो बहुत कम समृद्ध हिस्सों से आते थे, उनमें से थे छोटे दुकानदार, कारीगर, कुछ जूता बनाने वाले, घड़ी साज वाले, पेस्ट्री बनाने वाले और कुछ मजदूर भी थे। तो ये जेकोबिन्स क्लब के सदस्य थे। और इसका जो नेता था वहां था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो ये थे हमारे जेकोबिन्स के सदस्य और उसका नेता का नाम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसने पूरे विश्व को क्या संदेश दिया? तो पहला संदेश है आपका स्वतंत्रता, ने सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सामान्यता और बंधुत्व, सभी के बीच में भाईचारा हो। तो देखिए, आगे का क्वेश्चन है हमारा फ्रांस की क्रांति, कि फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी और इसके 2 प्रभाव लिखिए। जो फ्रांस की क्रांति थी वह कब आरंभ हुई और इसका क्या प्रभाव रहा? तो जो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में आरंभ हुई और इस क्रांति ने, इसका जो प्रभाव, इस क्रांति के कारण क्या प्रभाव हुआ? तो इस क्रांति ने सारे विश्व को झकझोर कर रख दिया था, यानी पूरा हिलाकर रख दिया था। और पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व के अनेक भागों में, बहुत से भागों में इसका सीधा प्रभाव पड़ा। और जो भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे जो आने वाली पीढ़ी थी, यानी जो आने वाला साल था, उसमें भी से महसूस किया जा सके। तो इसका प्रभाव जो आने वाले वर्षों में महसूस किया गया। यूरोप के जो सभी, जो पूरे देश थे, पूरे देशों में और दक्षिण व मध्य अमेरिका में क्रांतिकारी आंदोलन इससे प्रेरित हुए। तो इस
क्रांति के कारण क्या हुआ, जो सभी यूरोप के सभी देश और दक्षिण और अमेरिका में, इन सभी में क्रांतिकारी आंदोलन प्रेरित हुआ। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि जो फ्रांसीसी क्रांति किन दार्शनिकों ने प्रभावित की, यानी कौन कौन लोग थे जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति प्रभावित हुई। तो पहला है आपका वॉल्टेयर। क्या है? वॉल्टेयर, रूसो और है मॉन्टेस्क्यू। 3 दार्शनिक थे, वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो ये 3 सदस्य थे दार्शनिक जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिक प्रभाव से प्रभावित हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप 3 का नाम लिख दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन बनेगा हमारे शोकुलात का क्या अर्थ, यानी शोकुलात का क्या अर्थ है, या शोकुलात का अर्थ बताइए। तो जेकोबिन्स के एक बड़े वर्ग ने, जो जेकोबिन्स का एक बहुत बड़ा वर्ग था, उसने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पैंट पहनने का निर्णय लिया। कौन सी धारीदार लंबी पैंट पहनने का निर्णय लिया? ऐसा उन्होंने समाज में क्या फैशन के लिए करा, और खास तौर से घुटने तक पहनने जाने वाले के ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने का इन्होंने निर्णय लिया, और इसलिए जेकोबिनों को शोकुलात के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने धारीदार लंबी पैंट पहनने का इन्होंने निर्णय लिया। क्यों लिया? और समाज का फैशन, खास तौर पर घुटने तक इन्होंने पहनने का भी निर्णय लिया। अब जो इसका अर्थ होता है सही साठ, वह होता है बिना घुटने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, शोकुलात का अर्थ बताइए। तो शोकुलात का अर्थ रहेगा आपका बिना घुटने वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कंप्लीट करें। क्योंकि देखिए आगे का प्रश्न हमारा, जेकोबिन्स कौन था? तो जो जेकोबिन्स था वह फ्रांस की विधानसभा में जेकोबिन्स तथा जेरोदिस्ट, क्या 2 ये राजनीतिक दल थे। एक तो जेकोबिन्स और जेरोदिस्ट, ये 2 राजनीतिक दल थे। इनमें से जो जेकोबिन्स था वह अत्यधिक शक्तिशाली था और यहाँ कूटनीति अपनाता था। इसने कूटनीतिज्ञ था। इन्होंने, जो ये 2 ही दल थे, तो इन्होंने फ्रांस में आतंकवाद शासन की स्थापना कर दी। तो इन दोनों दलों ने फ्रांस में क्या करा? आतंकवादी शासन की स्थापना कर दी। तो जेकोबिन्स राजनीतिक दल था। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न वही बताए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हर साल एक ना एक जरूर पूछा जाता